हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर कंपनीज। जो मेरे को नहीं समझ आपके जो बिजनेस आती। है, जो आप कंपनी को टारगेट कर रहे हो, वैसे सर्च थोड़ी ना करेंगे आपके बिजनेस को कि लाइक डीएम सर्विस फॉर कंपनी, कॉर्पोरेट डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन। तो मेरे को B2B का आइडिया ही नहीं लग रहा था, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा कैसे करेंगे B2B के लिए। चलो ठीक है, एक काम करो, ये सेम जो आपने करा है डीएम का, हम्म। ठीक है, अब सेम मैं आपको एक कीवर्ड रिसर्च करके देता हूँ। आप अपना मेल आईडी ड्रॉप करो यहाँ पे चैट बॉक्स में, और जी। मैं कीवर्ड रिसर्च करके दूंगा ये सेम नीच पे। तो आप दोनों कंपेयर करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर गलती हो रही है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ जी। आपका ईमेल ड्रॉप कर दो चैट बॉक्स में। चलो भाई, अब हम आते हैं आपके, ओके मैं उसमें कॉपी कर लेता हूँ। चलो गाइस, अब ये कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग समझो थोड़ा, मतलब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। आज के वर्ल्ड आप लोग रिलेट कर पाओगे काफी ज्यादा। ठीक है, देखो, आप लोगों को क्लियर भी होगा पहले से ही। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब गाइस नाउ व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? सो यहाँ पर देखो, टू प्रमोट योर सर्विसेज और योर प्रोडक्ट, और योर प्रोडक्ट थ्रू थ्रू इन्फ्लुएंसर्स या बाय इन्फ्लुएंसर। ठीक है, किसी भी इन्फ्लुएंसर, अब इन्फ्लुएंसर कौन होता है ये बताता हूँ मैं आपको। किसी भी इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपनी सर्विस या अपने बिजनेस का या प्रोडक्ट का प्रमोशन कराना, ठीक है, इस कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब नाउ यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं, प्रमोशन कहाँ और इन्फ्लुएंसर कौन। तो प्रमोशन का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आपके लोग, आपके ऑडियंस सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, राइट, यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, टिकटॉक, ठीक है, टिकटॉक, राइट। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर इन्फ्लुएंसर ज्यादा होते हैं, जबकि आपकी ऑडियंस पूरी इन्फ्लुएंस होने के लिए ही बैठी रहती है, यहाँ पर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन रन करोगे, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म पे। अब नाउ व्हाट इज इन्फ्लुएंसर? तो जिनके पास एक स्पेसिफिक ऑडियंस रहता है, स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस ऑडियंस, इन्फ्लुएंस ऑडियंस, ठीक है, जिनके पास एक स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस ऑडियंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लो कोई मिस्टर ए है, ठीक है। अभी ए क्या है, इन्फ्लुएंसर है, इसका एक स्पेसिफिक अमाउंट है, लेट्स सपोज स्पेसिफिक अमाउंट है इसका 1 लाख, ठीक है। अभी जो 1 लाख यूजर है, इसकी 1 लाख जो ऑडियंस है, क्या है, इन्फ्लुएंस्ड ऑडियंस है। मिस्टर ए के थ्रू इन्फ्लुएंस हो चुकी है ऑडियंस, जब भी इन लोगों ने इसको फॉलो करा है। मतलब अगर अब अगर मैं ए को अपने इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग कैंपेन के लिए रखता हूँ, इसको अपना इन्फ्लुएंसर रखता हूँ मैं कि हाँ भैया आप मेरे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करो, तो ये इसकी टारगेट ऑडियंस, मतलब जो 1 लाख की ऑडियंस है, इसको तो हमारा रेट, इसको हमारा ऐड जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, रीच हो चुका है। अगर इसने यहाँ पर स्टोरी भी डाली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रमोशन किस किस टाइप के होते हैं। अब इन्फ्लुएंसर आपसे डायरेक्ट स्टोरी का पैसा लेता है, ठीक है, इंस्टा स्टोरी का, पोस्ट का पैसा लेता है, और रील का पैसा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरीके से लेता है, यहाँ तो ऐसे कहते हैं कि आप हमें कोई फिक्स्ड अमाउंट दे दो, या फिर आप हमारे साथ एफिलिएट कर लो। एफिलिएट मीन सब क्या, आपका प्रोडक्ट, आपकी बिजनेस, आपकी वेबसाइट, इसको मिस्टर ए को क्या देगी, एक लिंक देगी, ठीक है। अगर इस लिंक पे आके कोई प्रोडक्ट को क्या करता है, बाय करता है, अगर इस लिंक पे आके कोई प्रोडक्ट को क्या करता है, बाय करता है, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कमीशन किसको चला जाएगा, मिस्टर ए को। तो ये आपका रहता है एफिलिएट। इस तरीके से भी आपके इन्फ्लुएंसर आपसे पैसा लेते हैं, और डायरेक्ट एक फिक्स्ड अमाउंट में भी पैसा ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है गाइस? यस सर। आप सब सुन रहे हो, मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो, रत्ना मैम लेफ्ट कर चुके हैं। यस सर, ओके सर। हरेंद्र सर की भी ईमेल आईडी है। ओके हरेंद्र सर, ओके। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर ये आता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा फिटनेस का ब्रांड है, ठीक है, मेरे एक फिटनेस का बिजनेस है, रॉ, ऐसे नाम रख लेता हूँ इसका, रॉ बाइसेप्स, ठीक है, रॉ बाइसेप्स। मैंने इसका नाम रख लिया अपनी कंपनी का। अभी जो रॉ बाइसेप्स है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये वे प्रोटीन अब मार्केट में सेल करना चाहता है, ठीक है। इसका एक नया प्रोडक्ट आया है, वे प्रोटीन। इसको क्या करना है, इसे मार्केट में सेल करना है, इस वे प्रोटीन को कहाँ पर सेल करना है, इसके मार्केट में सेल करना है। अब जो रॉ बाइसेप्स है, ठीक है, अब क्या ये ऐसे को टारगेट करेगा जिसका कोई फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेशन ही नहीं है? अगर मैं बोलूँ कि अगर इसको वे प्रोटीन सेल आउट करना है, तो क्या ये, दो एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या ये पुनीत सुपरस्टार को लेगा, इन्फ्लुएंसर है, या फिर ये गुरुमान को लेगा? आई होप गाइस आप गुरुमान को जानते होगे, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है ये।
अब आप मुझे बताओ, जो ये रॉ बाइसेप्स, अगर मुझे मैं ओनर हूँ अगर इसका रॉ बाइसेप का, तो अगर मुझे अपने वे प्रोटीन लॉन्च करने के लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर या कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटर चाहिए, तो किसको चूज करेगा ये? गुरु। गुरु मान को बताता हूँ, बेसिकली एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तो ये किसको चूज करेगा? आपके गुरु मान को चूज करेगा, गुरु को चूज करेगा। आप क्यों? आपने कैसे कहा क्यों, मतलब आपने कैसे सोचा कि गुरु को चूज करेगा? बिकॉज गुरु की नीच सेम है इस बिजनेस के साथ। मतलब अगर ये बिजनेस आपका फिटनेस पे है, फिटनेस इंडस्ट्री में है, तो गुरु मान भी फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है। राइट? तो हमने यहाँ पर देखा कि जब भी आप कोई भी अपना इन्फ्लुएंसर लोगे, तो किसके अकॉर्डिंग लेना? आपको अपनी नीच के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आपने किसी से भी ब्रांडिंग करा ली अपने प्रोडक्ट की, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको उसे ही चूज करना है जो आपकी नीच में, आपकी फील्ड में क्या हो, पॉपुलर हो। ठीक है, जो आपकी आपकी नीच में क्या हो, पॉपुलर हो। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको क्या देते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं। मतलब इन्फ्लुएंसर्स का एक अमाउंट देते हैं यहाँ पे, अगर इन शॉर्ट कहूँ मैं तो। इन्फ्लुएंसर्स का क्या देते हैं, अमाउंट देते हैं। आप कैसे, ये देखते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पर न्यू टैब में आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स। ठीक है, अभी जो आ रहे हैं ये सारे आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल यहाँ पर मिलेंगे। अब जैसे मैं ये एक है अप इन्फ्लुएंस affluence.com। जब मैं फ्री टूल में आता है, ये देखो टिकटॉक ऑडिट टूल, फेक फॉलोअर चेकर, क्रोम एक्सटेंशन, है ना, इंस्टाग्राम ऑडिट टूल। अब जैसे इस पर क्लिक करूंगा मैं इंस्टाग्राम ऑडिट टूल पे, यहाँ पर मुझे बस अपना यूजर नेम डालना है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे किसी एक बड़े उसका यूजर नेम डाल देते हैं। हम्म। थोड़ा अच्छे रिकैप्शन नहीं दे सकते क्या ये? अब तो देना चाहिए इसे शायद। देखो यहाँ पर इसने पूरा आपको ऑडिट करके दे दिया इसके इंस्टाग्राम का। राइट, ठीक है, एंगेजमेंट रेट है, क्या फॉलोअर है, ठीक है। 13% इसके वोट है, एवरेज कमेंट इसके इतने हैं। यहाँ पर इसने आपको पूरा ऑडिट करके दे दिया इंस्टाग्राम का। तो ऐसे ही गाइस अलग अलग तरह के टूल रहते हैं आपके पास। ये फ्री टूल में आके आपको बहुत सारे इंस्टाग्राम चेकर वगैरह सब मिल जाएगा, है ना, अफ्लुएंस पे आके। अब यहाँ पर सिमिलरली आपके पास और भी टूल रहते हैं, बताता हूँ आपको। जहाँ पर आपको काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है।
जी गाइस, ये इसकी सर्विसेज है, ठीक है, जो जो ये प्रोवाइड करता है। देन यहाँ पे इसके कुछ आर्टिकल्स आ गए हैं, ठीक है। देखो, द 13 बेस्ट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म टूल्स एंड सॉफ्टवेयर 2024। यहाँ पे प्राइसिंग देखते हैं इसकी, ठीक है। मतलब ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपकी मार्केटिंग खुद ही करा के दे देंगे, है ना। अब गिविंग यू द बेसिक टू गेट स्टार्टेड विद मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग योर ब्रांड, कस्टमर एंड द मार्केट यू प्ले इन। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज अवेलेबिलिटी टू स्केल 24/7 इंडिविजुअल रेटिंग फोर्स एक्सेस टू इसकी, मतलब सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है ये सारे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देगा। इसके लिए आपको बिजनेस मेल वगैरह लगेगा, आई गेस। ये सिंपल सी यूज है, हाँ, वर्क मेल लग रहा है, ठीक है। तो वर्क मेल आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। हर एक सेक्टर में ये इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से। और भी ऐसे मार्केट में टूल है गाइस, है ना, अफ्लुएंस जैसे, जो लोगों के इंस्टाग्राम वगैरह को ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। आपके देख सकते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्रोम एक्सटेंशन भी मिल जाते हैं बहुत सारे, जैसे कुछ इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। आपके देख सकते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्रोम एक्सटेंशन भी मिल जाते हैं बहुत सारे। और उसके बाद मेल्ट वाटर जैसे कुछ इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आके आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो डेमो की। एज यूजुअल अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर और करोगे तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी रहते हैं जो आपको इन्फ्लुएंसर्स ला के दे देते हैं। समझ पा रहे हो गाइस क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। ओके मैम, सभी को अंडरस्टैंड है गाइस क्या कहा मैंने? यस, किशन से बताएं क्या डाउट है आपका? सर बट इनका फायदा नहीं होता, ये चार्ज बहुत ज्यादा करते हैं। जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर से बात कर लो तो वो कम करते हैं। इनसे? लाइक जैसे इन्फ्लुएंसर से भी कॉन्टैक्ट हो जाता है, लेकिन इनसे करवाते हैं तो ये बहुत चार्ज करते हैं। हाँ, ये थर्ड पार्टी है, ये बहुत ज्यादा चार्ज लेती है, बट माइक्रो इन्फ्लुएंसर जो रहते हैं ना, जैसे जो इतने फेमस नहीं है पर हाँ उनके पास अच्छी खासी ऑडियंस है, 2-2 हजार की, 5 हजार की, और आपको कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट है या किसी चीज का आपको प्रमोशन कराना है, किसी वीडियो वगैरह का, राइट, तो यहाँ पर वो इजीली हो जाता है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाते हैं। ओके सर। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स पे इतना चार्ज नहीं लेते ये लोग। ओके ओके सर। हाँ जी। और आजकल इंडस्ट्रीज गाइस एज कम्पेयर टू बिग इन्फ्लुएंसर्स आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा टारगेट कर रही है, ज्यादा अप्रोच कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी ऑडियंस एक तो वैलिड है, राइट, उनके कोई फेक बूट्स वगैरह नहीं रहते हैं, ठीक है, जो भी कंटेंट क्रिएटर रहता है एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। दूसरा, वो लोकल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं ना, जानते हैं। अगर जैसे मैं एक अर्जुन कपूर को ले लूंगा, राइट, मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर या इन्फ्लुएंसर अर्जुन कपूर को लिया, और यहाँ पर ही मैंने किसी एक आईजी के मॉडल को ले लिया, इंस्टाग्राम के एक वेल नोन मॉडल को ले लिया, तो गाइस मैं सही बता रहा हूँ, आपका जो अर्जुन कपूर है, इसका एड भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना उस मॉडल का। चलो, मैंने उस मॉडल को भी छोड़ो, पुनीत सुपरस्टार को ले लिया, ठीक है, या फिर कोई ऐसी जो हाइप में है माइक्रो इन्फ्लुएंसर है उसको उठा लिया, ठीक, तो वो काफी ज्यादा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे देगा, उसके एड कैंपेन पे काफी ज्यादा एंगेजमेंट आ जाएगी एज कम्पेयर टू अर्जुन कपूर। तो कहीं समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? यस यस सर। सर। सर हिमांशु सर ने भी ऐसा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म बताया था सर। हाँ जी, हाँ जी। चलिए गाइस, ऑल क्लियर? यस सर। यस, मनीष सर, हरेंद्र यस सर। सर, यस किशन सर। सर। क्लियर सर, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, थैंक यू। विकास जी, एवरीथिंग इज क्लियर? चलो, चलो गाइस, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी होगी, आपके सब छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है, इनमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? आपने बिजनेस प्रोडक्ट को प्रमोट करना किसी इन्फ्लुएंसर के साथ। अब वो इन्फ्लुएंसर क्या है? जैसे एक पर्टिकुलर ऑडियंस हो जो इन्फ्लुएंस करना चाहता हो, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ पे रहते हैं, राइट, उनके प्लेटफॉर्म कौन कौन से रहते हैं, उनको कैसे ढूंढना है, ठीक है, यही सब है बस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, और ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलिए गाइस, और इसके एडवांटेज भी देख लिया हमने, मतलब इससे आपको क्या क्या एडवांटेज होता है। आपका एकदम टारगेट ऑडियंस सही रहता है, आप जिसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, जिस अपने नीज की ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, वो काफी अच्छी तरीके से होती है। एज वेल एज आपका बजट सही जगह पे लगता है, राइट, आपको बजट अपना एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर को तो इससे अच्छा आप एक इन्फ्लुएंसर को दे दोगे और उसका एड रन कर दोगे, उसका कैंपेन रन कर दोगे, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपको। तो ये चीजें हैं बस कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, जो कि काफी आजकल ट्रेंड में भी रह रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, है ना, इंस्टाग्राम वगैरह की वजह से, ठीक है। तो बस ये कुछ चीज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, और तो ऐसा कुछ है नहीं, राइट। तो ओके गाइस, आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप गाइस आप सभी टास्क मुझे अपना मेल कर दें, ठीक है, मैंने मेल आईडी ड्रॉप कर दी है। सभी के टास्क चेक करूंगा मैं, देखते हैं किन किन के आपके टास्क आते हैं, फिर मैं उसमें आपको रिवर्ट करूंगा। और शायद ये क्लास आखिरी है मेरी तरफ से आज गाइस, है ना, जैसा भी रहेगा आपको मैसेज आ जाएगा। कल से आपकी क्लास शायद प्रज्वल लेंगे, ठीक है। सर
इंटरव्यू सेक्शन के लिए कंप्लीट करने के लिए बोला गया था, मतलब क्या? सर स्टार्टिंग में सर बोला गया था लास्ट में, मतलब कि इंटरव्यू सेक्शन के लिए मतलब किया जाएगा। आपकी आवाज़ सर क्लियर नहीं आ रही है। सर बोला था ना इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए, मतलब कंप्लीट के लिए सर बोले गए थे सर स्टार्टिंग में सर कि इंटरव्यू सेक्शन भी कंप्लीट किया जाएगा सर। एक काम करूंगा मैं, अगर हुआ तो या तो कल एक आध घंटे की बैच रख लेंगे जिसमें मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछूंगा ऐसे मौके, उसमें आपका इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। चलिएगा, इस तो कल एक और क्लास रख लेते हैं बेसिक इंटरव्यू की, और उसके बाद फिर मैं वाइंड अप करूंगा। गाइज मुझे एक फीडबैक दो, मेरा जो एक्सप्लेनेशन था, जो चीज़ें समझाने का तरीका है, ठीक है, जो भी है, आप लोगों के साथ कंपैटिबल था, आप लोग कंफर्टेबल थे, आप लोगों को समझ में आया? सर बहुत बढ़िया था सर। सर ठीक था, 100%।